आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है रमा एकादशी, जिसे रंभा एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का एक नाम रमा और रम्मा भी है। इसलिए इस एकादशी का नाम माँ लक्ष्मी जी के नाम पे पड़ा है। इस बार 9 नवंबर गुरुवार के दिन रमा एकादशी है। इसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन गौवश द्वादशी भी है। गौवश द्वादशी के दिन गौ माता और उनके बछड़ों की पूजा की जाती है। हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को बहुत पवित्र माना जाता है। इसलिए महिलाएं अपने बच्चों की खुशी और उनके लंबे जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत को नंदनी व्रत के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि जो भी निसंतान दंपत्ति इस दिन उपवास रखते हैं, गौ माता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, उन्हें जल्दी ही संतान सुख भी प्राप्त होता है। तो ऐसे में आप एकादशी का व्रत और गौवंश द्वादशी का व्रत दोनों व्रत एक साथ रख सकते हैं। लेकिन व्रत रखने के साथ साथ आपको एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त का ध्यान भी जरूर रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है, तो ऐसे में जो पहले दिन की एकादशी होती है वो 10वीं तिथि युक्त एकादशी मानी जाती है, और जो दूसरी एकादशी होती है उसे दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी कहते हैं, जिसको इस्कॉन से जुड़े हुए सभी लोग करते हैं। ऐसे में दूजी एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा शुभ और फलदायी माना जाता है। जो भी सन्यासी हो, विधवा हो या मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोग हों, उन्हें दूजी एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार जो 10वीं युक्त एकादशी होती है, उस दिन यदि व्रत रखा जाता है तो उससे आसुरी शक्ति को बल मिलता है। ऐसे में रखे गए व्रत का पुण्य असुरों को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप जब एकादशी का व्रत रखें तो शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखें। एकादशी के दिन चावल का पूरी तरह से निषेध किया जाता है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं, तब भी इस दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आपको चावल या चावल से बनी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। इस दिन सुबह से लेकर एकादशी का व्रत रखा जाता है। शाम को पूजा करने के बाद अगर आपकी सामर्थ्य निराहार रहने की नहीं है तो एक समय फलाहार के रूप में मौसमी फलों का या ड्राई फ्रूट का सेवन कर सकते हैं। और अन्न अगले दिन शुभ मुहूर्त में द्वादशी तिथि को ही ग्रहण किया जाता है, जिसे एकादशी व्रत का पारना करना कहते हैं। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 नवंबर बुधवार को सुबह 8:24 से, जिसकी समाप्ति 9 नवंबर गुरुवार की सुबह 10:42 पर हो जाएगी। देखा जाएगा तो 8 नवंबर बुधवार को सुबह से तिथि प्रारंभ होगी, लेकिन इस दिन एकादशी जो है वो 10वीं तिथि युक्त एकादशी रहेगी। इसलिए अगर आपको हो सके तो इस दिन का त्याग जरूर करें। अगले दिन जब आप व्रत का पारना करना चाहेंगे तो शुभ मुहूर्त नहीं है। ऐसा इसलिए कि अगले दिन सुबह से लेकर दोपहर तक हरिवासर का समय रहने वाला है। ऐसे में आप 9 नवंबर गुरुवार को ही व्रत रखें। द्वादशी प्रारंभ होगी 9 नवंबर गुरुवार की सुबह 10:43 से, और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा, जो कि लगभग 5 से 6 घंटे तक रहेगा। द्वादशी तिथि जो समाप्त होगी वो 10 नवंबर शुक्रवार को दोपहर 12:35 पर होगी। हरिवासर के समय खोले गए व्रत को भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते। ऐसे में रखा गया व्रत अधूरा रहता है। इसलिए आप हरिवासर के समय जरूर से ध्यान रखें। द्वादशी तिथि यानी 10 नवंबर शुक्रवार को व्रत पारना 12 दिन सूर्योदय 6:41 पर होगा, और हमेशा व्रत सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। सूर्य शाम 5:40 पर होगा। हस्त नक्षत्र का शुभ योग पूरे दिन रहने वाला है, जो कि बहुत शुभ होने वाला है। हरिवासर का जो समय है 9 नवंबर को शाम 5 बजे तक समाप्त होगा। यही वजह है कि आपको 9 नवंबर को उपवास रखकर 10 नवंबर को उपवास खोलना चाहिए। राहु काल का समय 10 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं कि एकादशी का व्रत किस समय खोला जाएगा। एकादशी का व्रत आप 10 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:42 से 9:15 के बीच में खोल सकते हैं। अगर आप इस शुभ मुहूर्त में व्रत खोलते हैं तभी आपको व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त हो सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार मुकुंद नाम का एक राजा था, जो कि बहुत ही बड़ा धर्मात्मा और परोपकारी था। उसकी बेटी का नाम चंद्रभागा था। उसने अपनी बेटी का विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभम से कर दिया।
रमा एकादशी का दिन आने पर शोभम ने श्रद्धा रहित होकर व्यवस्था पूर्वक रमा एकादशी का व्रत रखा, जिसके कारण उसके प्राण निकल गए, जिसके कारण उसे अगले जन्म में राज प्राप्त हुआ। लेकिन चंद्रभागा द्वारा रहे गए एकादशी व्रत के पुण्य मिलने पर उसका राज स्थिर हो गया और अंत में चंद्रभागा को भी अपने पति का स्नानदित प्राप्त हो गया। इस पुण्य के व्रत प्रभाव से दोनों को सतगति प्राप्त हुई।